हेलो स्टूडेंट्स, आज का बच्चों हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक है जूलॉजी की, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, देखो बेटा, इसमें दो बुक इंक्लूड हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट और डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हम एक एक करके चैप्टर लेंगे। इसका एक चैप्टर हम डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट का लेंगे और एक चैप्टर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट से लेंगे। ठीक है, इस तरह हम एग्जाम तक अपनी कंप्लीट बुक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम किसका पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट का। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास ये बुक है और इसमें ये हमारा पूरा एक सिलेबस है जिसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है और यूनिट फोर्थ है। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट और सेकंड तो किसकी है? डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट से रिलेटेड है, और यूनिट थर्ड और फोर्थ किससे रिलेटेड है? ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एक चैप्टर यूनिट फर्स्ट का करेंगे और एक चैप्टर हम यूनिट थर्ड का करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कॉर्डेट जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, कॉर्डेट्स जो हैं ये पृष्ठीय भाग में प्रत्यास्थ नोटोकोड का पाया जाना, मतलब ये फर्स्ट फीचर है इनका कि जो डॉर्सल सरफेस होगी वहाँ पर क्या प्रेजेंस होगी, इनमें नोटोकोड उपस्थित होगी। ठीक है, नोटोकोड जो है ये किससे डेवलप होगी? ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है, मीजोडर्म क्या होती है? मीजोडर्म एक जर्म लेयर है, जनन स्तर है जो गैस्ट्रोलेशन के समय बनता है। ठीक है, गैस्ट्रोलेशन की जब प्रक्रिया होती है तो उस टाइम 3 प्रकार के जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो नोटोकोड की प्रिपरेशन कहाँ से होगी? मीजोडर्म से होगी। क्लियर? सेकेंड कैरेक्टर है कि इनमें क्या पाई जाएगी? पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु जो है वो इनमें उपस्थित होगी। ठीक है, डॉर्सल होगी, जो नर्व कोड है ये डॉर्सल होगी और कैसी होगी? ट्यूबुलर होगी। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? वो एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, तो नोटोकोड जो है वो मीजोडर्म से बनती है और नर्व कोड जो है वो कहाँ से बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। ठीक है, और ये कब बनती है? ये न्यूरुलेशन की प्रक्रिया चलती है, जब डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्रोसेस होती है न्यूरुलेशन यानी कि न्यूरुला भवन, और न्यूरुला भवन के दौरान किसकी प्रिपरेशन होती है? नर्व कॉर्ड की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, ये होलो होती है और नॉन गैंग्लियोनेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर फीचर है कि ये कैसी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, इनमें एंडोस्टाइल पाई जाती है जो कि ग्रेसनी यानी कि फेरिंग्स के जो वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? सिलेटेड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एंडोस्टाइल कैसी होती है? सिलेटेड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो फेरिंग्स है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये क्या करती है? म्यूकस का स्त्रवण करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो जो भी मटेरियल भोज्य पदार्थ के साथ आएंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, इनमें पेशीय पृष्ठगुदीय पुच्छ की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, यानी कि पोस्ट एनाल टेल इनमें उपस्थित होती है। देखो बेटा, मेजरली जो कैरेक्टर फीचर हमने देखे है ना, वो हम मेजरली आपको कॉर्डेट के 4 से 5 कैरेक्टर याद रखने हैं। ठीक, हम अगर टिपिकल कॉर्डेट के स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इस टाइप से कॉर्डेट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हम कॉर्डेट की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी। ये वाला जो पोर है ये एनस कहलाएगा और ये वाला जो पोर है ये क्या कहलाएगा? माउथ कहलाएगा। ठीक है,
जो ये स्ट्रक्चर हैं इनमें यहाँ पर ये जो पार्ट है ये किसका है, फेरिंग्स का, ठीक है, फेरिंग्स का। और इससे पहले जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी। देखिए ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये यहाँ पर क्या पाई जाती है, पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है, ठीक है, यानी कि पृष्ठ गुदिये पुच्छ की उपस्थिति देखी जाती है। एनिमल का ये वाली जो सरफेस है ये कौन सी होती है, डॉर्सल यानी कि पृष्ठ सतह है, और ये वाली सतह कौन सी होती है, वेंट्रल यानी कि अधर सतह है, ठीक है। अब देखिए माउथ की उपस्थिति देख ली हमने, एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण होती है, ये हमें पता चल गया। एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण होने का मतलब है कि माउथ, एक साइड से माउथ प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ से एनस जो है वो उपस्थित होगा, ठीक है। इनमें फेरिंग्स पाई जाती है, बक्कल कैविटी पाई जाती है, और हाँ यहाँ पर क्या पाई जाती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ये क्या है, गिल स्लिट्स हैं। ग्रसनीय क्लोम रंध्र उपस्थित होते हैं इनमें, ठीक है। अब देखिए यहां पर इनमें पाई जाती है नर्व कोड, यानी कि तंत्रिका रज्जु, और नर्व कोड के नीचे उपस्थित होती है क्या, नोटोकोड, ठीक है। ये क्या है, नोटोकोड, समझ आई बात, ठीक है। तो नोटोकोड कैसी होती है, नोटोकोड कहाँ होगी, देखो बिटवीन द नर्व कोड एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये भी हमने ध्यान रखना है कि नर्व कोड की प्रेजेंस कहाँ होगी, बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड, ठीक है। और नर्व कोड कहाँ होगी, एनिमल के डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगी, नर्व कोड प्रेजेंट होगी, ठीक है। एनिमल के वेंट्रल सरफेस की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हर्ट प्रेजेंट होगा। ये क्या है, हर्ट है, ठीक है, क्या है, हर्ट है। और क्या है वेंट्रल सरफेस की तरफ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। पोस्ट एनाल टेल इनमें उपस्थित होगी। तो मेजर आपको करेक्टर फीचर याद रखना है कि कॉर्डेट का करेक्टर फीचर है कि उनमें पृष्ठ सतह पर डॉर्सली नर्व कोड प्रेजेंट होती है जो कि होलो होती है और डॉर्सल सरफेस की तरफ उपस्थित होती है। इनमें नोटोकोड पाई जाती है जो कि नर्व कोड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में उपस्थित होती है, ठीक है। इनमें पोस्ट एनाल टेल की उपस्थिति पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट होती है, वेंट्रल सरफेस की तरफ इनमें हर्ट पाया जाता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ये करेक्टर फीचर है मोस्ट ऑफली कॉर्डेट के। इसके अलावा जो करेक्टर हैं वो हम देखेंगे। देखो बेटा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये एनिमल कैसे होते हैं, ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, यानी कि ये वो एनिमल है जिनको अगर हम बीच में से कट करें, सेक्शन कटिंग करें तो हमें दो लेफ्ट और राइट पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, वो कहलाते हैं द्विपार्श्व सम्मित जंतु, ठीक है। नेक्स्ट, ये इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी कि ये त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहलाते हैं। इनमें ट्रू सीलोम उपस्थित होती है, एक सच्ची देह गुहा पाई जाती है और वो कैसी होती है, एंटारोसील प्रकार की पाई जाती है, ठीक है, एंटारोसील प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इनको एंटारोसीला जो समूह है उसमें रखा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन एनिमल्स में आहार नाल जो होती है वो कैसी होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। इनमें अंध नाल जो है वो एब्सेंट होती है, मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें पाचन ग्रंथियाँ जो है वो भी उपस्थित होती हैं, ठीक है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, ठीक है। देखो बेटा, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, बंद प्रकार का और खुले प्रकार का।
बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जब जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो हो, ब्लड वेसल्स में फ्लो हो, वो होता है बंद प्रकार का। और जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं होता है वो कहलाता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, जो कि मेजरली इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, बल्कि वर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेट्स में कैसा प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हमें वेल नोन है। और इनमें जो प्रोटीन श्रृंखला है उनके साथ आयरन की उपस्थिति देखी गई है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए इनमें वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती हैं। और एनिमल्स कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट है, कॉर्डेट्स में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एम्ब्रियो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो, एडल्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, डेवलपमेंट भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसमें एम्ब्रियो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, एडल्ट में, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में एम्ब्रियो एक इंटरमीडिएट फेज में कन्वर्ट होता है जिसे कि लार्वल फेज कहते हैं। और फिर वो लार्वल फेज जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है, वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, यूरोकॉर्डेट के जो मेंबर हैं उनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की उपस्थिति देखी गई है, यानी कि इसमें जो लार्वल फॉर्म है उसमें एडवांस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि जो स्किन है, त्वचा में एपिडर्मिस और डर्मिस दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, में उपास्थि और अस्थियों का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। और मस्तिष्क को ढकने वाली जो कवरिंग है उसे हम स्कल यानी कि करोटी या फिर क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कुछ कॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर फीचर्स हो गई। ठीक है, हम थैंक यू।